मुझे समझ ले कि मैं वो गोबर वाला कीड़ा हूँ जिसने रुदैन को ले आई। और वाकई में आके तो ऐसे बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इन लोगों ने माहौल गंदा कर रखा है। हर जगह पे ना दो बंदे बैठे हुए हैं। और ये ज़्यादातर स्कूल की लड़कियां होती हैं जो कॉलेज स्कूल बंक करके यहाँ आ जाती हैं। और बताओ सच्ची मानो में इसीलिए माँ बाप ने बच्चियों को पढ़ाते हुए डरते हैं थोड़ा सा। अब जब सब मुझसे मैं कैमरा चला रही हूँ ना, तो मैं सोच के चला रही हूँ किसी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर की जगह में आपका स्वागत है। आज स्टार्टिंग में ही मैंने आपका स्वागत कर दिया और अभी मैं आपको लेके हूँ शहर में। और ये देखिए मैं पहुँच गई देहात में। बकरियाँ बहुत चर रही थी, इतनी प्यारी प्यारी बकरियाँ दिख रही थी, अपना घर याद आ गया यार। खिड़कियाँ देखो बंद है। तो गाइज मैंने सैटरडे संडे बच्चों से वादा किया हुआ है कि मैं तुम लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने ले चलूँगी। तो अभी ये लोग कह रहे थे ना शहर में देहात का व्लॉग देख रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मम्मा ये शहर में देहात का जो व्लॉग चल रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। मैंने कहा हाँ दिख जाएंगी। तो सरप्राइज़ मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूँ, आप मेरे साथ चले और हम दिखाते हैं आपको शहरों में देहात। तो मिलते हैं आपको देहात चले। तो गाइज हम लोग यहाँ आ चुके हैं शहर में देहात। तो बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं बारहसिंगा को। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बारहसिंगा यहाँ पे बैठा हुआ है। वैसे तो मैंने बहुत देखा है अपने यहाँ बिना जू जाए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एरिया ऐसा था कि जहाँ ये सब चीज़ें ना थोड़ी दूर ही नदी के पास जाओ तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें सामने ही दिखाई पड़ती थी। अभी ये कुछ कर रहा है, ओए इसके सींग भी ज़्यादा नहीं आई हैं। और ये पता नहीं बिना सींग वाला कौन सा है। इनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जा सकता। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे किटन है ना, बॉडी के लिए लड़ रहे हैं ये। देखो 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 क्या कर ले छोटू, क्या कर ले हो यहाँ पे। इनकी मम्मा भी यहाँ बैठी हुई है। ये हेलो हेलो, वो वाली जो खाली पड़े यहाँ पे इंसान रखे हैं। यहाँ पे इंसान रखे हुए देखो। हाँ वो उसके लिए हम कुछ लाए ही नहीं। तुम लोगों से बोला था कि कुछ लेके चलते हैं। मैं भूल गया। ये देखो टर्टल, ये वो प्रजाति के टर्टल है ना, ये 200-300 साल पुराने। ये 200-300 साल पुराने टर्टल हैं। और वो देखिए डक्की कितनी बड़ी है। देखो ये अल्लाह, वो स्पून बिल है, वो स्पून बिल है और वो हंस है। और सबसे प्यारा हंस होता है वो पिंक पिंक जिसकी टांगे होती है ना, वो होता है हंस। ये हंस है। अल्लाह अल्लाह, इनकी खूबसूरती तो इतनी प्यारी है। हाँ मैं देख रही हूँ, मुझे धक्का नहीं दो। हेलो, ये देखो ये अपने उससे ना चोंच से कुछ खुजली कर रही है, ये प्यारी सी। ये सब इनके तो गाइज़ ये इतने ट्रेंड थे कि जैसे ही हम यहाँ पे आए जाली के पास ना, ये फ़ौरन पूरी रफ्तार में सारे भाग के हमारे पास आ गए कि हमें कुछ खिलाएंगे ज़रूर। और मैंने उनको खिलाया भी था, बट वो वीडियो ना रोज़ैन से इरेज हो गया। तो अभी ये लोग खाली मुझ दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास खड़े हुए, क्योंकि पैकेट सारे ख़त्म हो चुके थे और हम इन्हें खाना खिला चुके थे। बस उसके बाद हम आ गए। यहाँ पर मैंने इतनी प्यारी हसीन इतनी खूबसूरत सी मुर्गी देखी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये मुर्गी है। फिर मैंने ऊपर देखा तो लिखा था चाइनीज़ मुर्गी, तो बहुत ही प्यारी थी यार। इसके जो वो थे ना पर पे जो स्पॉट पड़े थे, लग रहा था कि किसी कुर्ते के कपड़े को पहनाया गया। और हुसैन कह रहा था अम्मा ये तो कोट और टाई बेल्ट सब लगा के आई हुई है। उसे लग रहा था उसके कोट का कपड़ा सेम ऐसे ही था ना, ग्रे कलर में, तो उसे ऐसा ही फील हो रहा था। और ये भी मुर्गी थी, ये मुर्गी तुर्की की थी और इसके ना बहुत लंबी सी एक दुम थी और मोर की तरह दिख रही थी। अजीब सी मुर्गी थी, मैंने तो इतने तरह की मुर्गियाँ ही नहीं देखी थी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर तक बच्चों के साथ मैं भी इंजॉय करती रही। वैसे मुझे इतना ज़ू पू आने का शौक तो है नहीं ज़ूपू, बट जो है ना ये शहरी बच्चे होते हैं ना पैदा हुए, तो इनको ना बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है ऐसे जानवरों में घूमने का, देखने का। रोज़ैन जब इंडिया गया था ना तो उसे सिर्फ यही दिखाई पड़ता था हर तरफ गाय। तो गाइस मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मम्मा हमें लेके आई और मम्मा के चैनल को जल्दी से ऊपर बढ़ा दें। गाइस मम्मा के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मम्मा यहाँ लेकर आएंगे। थैंक यू, वेलकम। कितना प्यारा आपका मुंह है। इधर देखो, हेलो, इतनी प्यारी प्यारी आईज है। अब भैया इन दोनों के एक साथ ही खुजली आ रही है, जुए होंगी इनको। वैसे इनको नहलाया गया है पर इनके बड़े साफ साफ से दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं ना दोनों। कितने ज़्यादा पता है, इसके ऊपर बैठ के सवारी भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठ के। हाँ कितने प्यारे यार, क्या कुदरत भी है ना। देखो इनके मुंह पे ना पिंक पिंक मुंह बनाया है उस वाले गोरे वाले का।
काले पर गोरी इनके ना बदन पे ना बॉडी पे कुछ चल रहा है, चींटियाँ या कीड़े, इसीलिए ऐसे काट रहे हैं इनकी तरफ। मेरे पीछे ना इमली का पेड़ लगा हुआ है, ये पता नहीं इसमें इमली फली है कि नहीं। मेरे घर पे तो मैंने इमली का पेड़, हम लोगों के घर पे जो लगा था ना उसमें इमली बहुत फल रही है। कैंटीन एरिया दिया हुआ है, कैंटीन है, धूप मेरे चेहरे पे है। हाँ चलो तो कुछ ले लो ना। तो यहाँ पूरे पार्क में ना सिर्फ जोड़े ही जोड़े बैठे थे, हर तरफ 2 बंदे, हर तरफ 2 बंदे, हर तरफ 2 बंदे, और वो लोग मुझसे ना नजरें छुपा रहे थे, बजा रहे थे, अपना चेहरा छुपा रहे थे, कहीं कैमरे की नज़र उनके ऊपर न पड़ जाए। ये हिरन है, बारहसिंगा नहीं है। रोज़ानी देखो वाइट मोर, वाइट बहुत प्यारे दिख रहे हैं ना। वाइट अक्सर जो है ना जू में ही पाए जाते हैं, ऐसे खुले आम नहीं मिलते। आगे क्या रखा हुआ है, थोड़े तो बहुत खाली है यार। कराची में ना जू अच्छा नहीं है। ये तो छोटा मोटा घर के पास वाला जू है, जो बड़ा जू भी है ना कराची का, उसमें भी मैं गई हूँ, नहीं अच्छा है। मैं तुम्हें घर लेके चलूँगी ना, तुम वहाँ देखना। वैसे मैं पाकिस्तानी जब भी मुझे देखते होंगे कहते हैं ये तो हमेशा इंडिया 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 ही करती रहती है। गाइस मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे समझ ले कि मैं वो गोबर वाला कीड़ा हूँ जिसने गोबर अपने मुंह में रखा हुआ है, और फिर मैं कहीं भी जाऊँ ना मुझे हर चीज़ में उसी की स्मेल आए। तो भैया जू में आ गए हैं और शेर को नहीं देखा तो क्या देखा, जू तो शेर से ही मशहूर होता है क्योंकि शेर का ही बैनर आगे लगा होता है। तो इन्होंने भी लिखा हुआ था आगे पूमा शेर आ चुका है। मुझे नहीं पता पूमा क्या होता है, पूमा शायद शेर का ही नेम होता है, आई थिंक। तो यहाँ शेर के पास हम आए तो शेरनी थी, शेर तो गुफा में बैठा था अंदर। तो शेर को काफ़ी बुलाने की कोशिश की गई क्योंकि वो बच्चे शेर उसी को समझते हैं ना, बबर शेर को, जिसके बाल होते हैं बड़े बड़े। तो शेरनी मैडम तो काफ़ी देर इन्होंने पैरों से, हाथों से, पूंछों से सब पानी को साफ करती रही क्योंकि इन्हें पानी में बैठना था, गर्मी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सितंबर बहुत तप रहा है आजकल। तो इन्होंने काफ़ी देर सफाई की, बाहर निकली, फिर अंदर गई। अब इनके कमरे में जाके सफाई कौन करेगा, किसके बाप में इतना दम है जाके इनके पानी की सफाई करे। भैया अपनी सफाई खुद ही करो, खुद ही बैठो। तो तुम चाहे पैर से करो, हाथ से करो। वैसे मुझे लग रहा था इसमें थोड़े छोटे छोटे जोंक है, शायद वो लीच होती है ना, वो है जो इसके चिपक रही थी और ये अपने पैरों से ना इधर उधर कर रही थी। लेकिन मरता क्या ना करता, फिलहाल इन्होंने जो सफाई करनी थी कर चुकी थी। उसके बाद इन्होंने हम लोगों को घूम के पोस्ट दिया था, हम इन्हें आवाज़ें दे रहे थे। तो मैडम जो है ना पूंछे हिला रही थी, तो हमने कहा ये दुम जो हिलाती है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है कि जानवर आपसे मोहब्बत दिखा रहा है, पर इनकी मोहब्बत बड़ी खतरे से खाली नहीं है भैया, इनकी मोहब्बत हमको चाहिए ही नहीं। ये तो शिकार करने वाली हैं, शिकार करने के मूड में है लोगों को देख के। ठीक है, तो इनका बस तो चल नहीं सकता क्योंकि 2-2 3-3 जालियां लगी थी। तो अब इन्होंने घूम के फिर उन्होंने कहा ये तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इन छोटे कीड़ों का मैं बैठ ही जाऊं। तो आखिरकार ये बैठ ही गई भैंस पानी में। पिंजरे में बंधा शेर भी भैंस ही होता है। पूरे जू में कितनी आवाज़ें आ रही है, मैं माइक लाना ही भूल गई। ओ चील देखो यहाँ कितनी है पेड़ पे। तो ये है, पता है रोज़ैन क्या है, ये शहर में देहात है। ये जहाँ हम लोग इसका नज़ारा ले रहे हैं ना, ये पूरा शहर में देहात का नज़ारा है। ऐसे करके पूरा सूरज बिल्कुल मेरे ही मुंह पे है, सूरज का रुख ये। और यहाँ आके ना बिल्कुल काँव काँव की आवाज़ें सिर्फ सुनाई पड़ रही है। तो मैं इन लोगों की वजह से धूप पे चली गई थी। एक झूला मैंने देखा, मेरा बड़ा प्यारा लग रहा है, बचपन याद आ गया। दिल कर रहा है मैं भी इस झूले पे घूम लूँ, कस कस के घूमिया परैया कर लूँ, घूम परैया। सीटें बनी हुई है यार। बताऊँ आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं रास्ते में भी यही सोचती आ रही थी, मेरे पास 2 कुर्सियाँ टूट गई थी इसी तरीके की बनी। मेरे पीछे भी ये हिरन का ही है, हिरन का बसेरा है। जब मैं आईफोन ले लूँगी ना तो उसके बाद मेरी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी वीडियोस। अभी इतनी अच्छी नहीं। तो कर रहा है जाके उधर ही कोरिया बिस्तर लगा के सो जाऊं। हिरन के साथ सो गए। मैं तो सोच रही हूँ शेर के बाड़े के पास बैठी हूँ, शेर के पास ही सो जाऊँ। ये मेरे बिल्कुल सामने शेर का बाड़ा है। वैसे गाइस पता है क्या है, यहाँ पे जल्दी कोई आता नहीं है क्योंकि ये ना डेटिंग पॉइंट वालों ने इसको अपने डेट का वो पॉइंट बना डाला है। हम लोगों को जाना है जहाँ वो थोड़ी सी देर लगाएंगे, देर में आएंगे। हमारे पास टाइम था तो हमने कहा चलो 20-25 मिनट इधर गुजार के हम चलते हैं। फिर मैंने रोज़ैन को बोला, रोज़ैन तुम शहर में देहात देखते हो ना, तुम उनके फ़ैन हो, तो चलो मैं तो शहर में देहात दिखाऊंगी। तो मैं शहर में यहाँ देहात दिखाने रोज़ैन को ले आई और वाकई में आके तो ऐसे बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन इन लोगों ने माहौल गंदा कर रखा है। हर जगह पे ना 2-2 बंदे बैठे हुए हैं, 2-2 बंदे बैठे हुए हैं। और ये ज़्यादातर स्कूल की लड़कियाँ होती हैं जो कॉलेज स्कूल बंक करके यहाँ आ जाती हैं। और बताओ सच्ची मानो में इसीलिए माँ बाप ने बच्चियों को पढ़ाते हुए डरते हैं थोड़ा सा। अब जब सब मुझसे मैं कैमरा चला रही हूँ ना तो मैं सोच के चला रही हूँ किसी की। तो भैया फिर हम लोग का जाने का टाइम था, लास्ट टाइम चल रहा था। मैंने कहा रोज़ैन से भैया देख के हाय वाय बोल दो, निकले हम यहाँ से हाय हाय करके।
तो रोज़ैन को मैंने दिखाया पीछे बैक पे, मैं आपको दिखा रही थी, देखे ना घास भी सही तरीके से हरी नहीं करी हुई है, पूरी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। बहुत बड़ा है ये, घर के थोड़ी दूर पे ही है पर बहुत बड़ा सा बना हुआ है। अगर चाहे इसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर ले, पर चाहे तब ना, ये तो चाहते ही नहीं है, ये लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हर चीज़ को ऐसे ही पड़ा रहने दो, बस पड़ा रहने दो, चल रहा है। कुछ भी चार छटाके एक बंदर डाला हुआ है, इतने बड़े कमरे में एक बंदर को डाल दिया है। तो यहाँ रोज़ैन मुझसे कुछ बातें कर रहे थे अपना, मैंने कहा ओ भाई ओ मेरा चैनल है, तुम दूसरों के सब्सक्राइबर बने हुए हो, मिशकत खान के इनके उनके, तो बड़ा चाव से देखता है ना। उन लोगों ने क्या करा हुआ है ना, आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जानवरों को पकड़ के रख लिया हुआ है, घरों में ना जू बना दिए हैं, तो बच्चे ज़्यादातर इन्वॉल्व है। जितने भी लोगों के ज़्यादा व्यूज़ है ना, उनमें बच्चे इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा हैकिंग कर लेते हैं कि जिससे बच्चे देखते रहते हैं। तो रोज़ैन को सारा दिन मिशकत खान, सौरभ जोशी का उठते ही व्लॉग, ये सब चीज़ें इनके साथ काम की हैं। तो चलते चलते भैया अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और देखें जिराफ ने कैसे खाना खा लिया है कटर कटर फ़ौरन चबा के, और उसके बाद हम निकलने के लिए अपने आगे आ गए। इतनी देर में एक छोटा पुमा आ गया था बाहर, लेकिन बस हम लोग के जाने का टाइम था तो हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं ना उधर व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ज़रूर कर दिया करें।